राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना एमपी पीआरटी एंड टीजीटी का पाठ्यक्रम। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है तिरोभाव और आविर्भाव। तो तिरोभाव किसे कहते हैं और आविर्भाव किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो लिखते हैं कि जो हमारा संगीत है, तो संगीत का मुख्य उद्देश्य, संगीत का मुख्य उद्देश्य उसकी कर्णप्रियता, क्या तो कर्णप्रियता तथा क्या है तो रंजकता। कर्णप्रियता तथा रंजकता है। और एक और जहां राग के नियमों का पालन अनिवार्य है, राग के नियमों का पालन अनिवार्य है, वहीं दूसरा यदि मधुरता में वृद्धि होती है, मधुरता किसमें तो मधुरता, तो मधुरता में वृद्धि होती है, क्या तो बढ़ोतरी या बढ़ना, वृद्धि होती है तो राग के नियमों में क्या मिलती है, तो नियमों में शिथिलता, क्या तो शिथिलता भी स्वीकार कर ली जाती है। स्वीकार कर ली जाती है, यानी कि संगीत का मुख्य उद्देश्य किससे, तो उसकी कर्णप्रियता और रंजकता से है। एक और जहां राग के नियमों का पालन अनिवार्य है, तो वहीं दूसरा क्या है कि मधुरता में वृद्धि होती है, तो राग के नियमों में शिथिलता भी स्वीकार कर ली जाती है। ठीक है, यानी कि राग का जो मूल स्वरूप है, तो लिखिए कि राग के मूल स्वरूप को छिपाकर, राग के मूल स्वरूप को छिपाकर उसके संप्रकृतिक राग, क्या तो उसके संप्रकृतिक राग, जो हमारा क्या होता है तो संप्रकृतिक राग की छाया लाने से राग या राग की कर्णप्रियता बढ़ जाती है। क्या होता है तो राग की कर्णप्रियता बढ़ जाती है, जिसे संगीत की भाषा में क्या कहते हैं तो तिरोभाव और आविर्भाव, तिरोभाव कहते हैं। हाँ, तो जिसे संगीत की भाषा में तिरोभाव कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा आगे और बताती हूँ। यानी कि जो हमारा संगीत है
उसके मूल रूप को छिपाकर उसकी संप्रकृतिक राग की छाया लाने से राग की जो कर्णप्रियता बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे तिरोभाव कहते हैं। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। यानी कि जैसे कि तिरोभाव में क्या है कि हम दूसरे राग की क्या लेके आ रहे हैं, छाया दिखा रहे हैं। इसमें हम अपने मूल राग की छाया को छोड़कर दूसरे राग की छाया को दिखाया जा रहा है इसमें, तो ये हमारा तिरोभाव हो जाता है। तो चलिए इतना नोट कर लिया हो तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ। इसमें जो हमारे क्या है, तिरोभाव, यानी कि तिरोभाव के बाद जो हम पुनः राग के मूल स्वरूप में आ जाते हैं उसको हम आविर्भाव कहते हैं। यानी कि तिरोभाव क्या, तो तिरोभाव के बाद पुनः मूल स्वरूप में आना, पुनः राग के, किसके, तो पुनः राग के मूल स्वरूप में आना, पुनः राग के मूल स्वरूप में आना क्या कहलाता है, तो आविर्भाव कहलाता है। आविर्भाव कहलाता है। जो हमने उसमें राग के संप्रकृतिक राग की छाया दिखाई थी, उसके बाद उसको हमने क्या कहा कि हमने तिरोभाव जाना, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा आविर्भाव हो गया। ठीक है, यानी कि गायन वादन में लिख लीजिए पॉइंट करके कि गायन वादन में पहले, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या क्रिया होती है। तो गायन वादन में पहले तिरोभाव की क्रिया, किसकी, तो तिरोभाव की क्रिया होती है। गायन वादन में पहले तिरोभाव की क्रिया होती है तथा बाद में आविर्भाव की होती है, तथा बाद में आविर्भाव की क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि हम जो है पहले तिरोभाव की क्रिया करते हैं, उसके बाद आविर्भाव की करते हैं। तो तिरोभाव में कम से कम समय के लिए, क्या, तो कम से कम समय के लिए क्रिया या तिरोभाव कम से कम समय के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम समय के लिए किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारा राग है, यानी कि ताकि राग के जो हमने मूल स्वरूप है हमारा, उसमें हानि ना हो। राग के मूल स्वरूप में या मूल स्वरूप को हानि ना पहुंचे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो हमने क्या जाना कि जो हमारा तिरोभाव की क्रिया है वो हमारी क्या है कि पहले की जाती है और बाद में हमारी आविर्भाव की क्रिया की जाती है। और जो हमारी तिरोभाव की क्रिया है वो हमारी कम से कम समय के लिए की जानी चाहिए, जिससे क्या है कि राग का जो मूल स्वरूप है उसमें कोई हानि ना पहुंचे, कोई नियम है जो वो ना टूटे। तो चलिए आज हमने क्या जाना, आविर्भाव और तिरोभाव को समझा। आपको अगर हमारा कंटेंट समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें और हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें।
आज का टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए राधे राधे सभी को।